जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, करहु सदा कल्याण सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले सकले सुर सादर लीने, सबहि यथोचित आसन दीने। वेदि वेद वेदान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरने बिरंचे बनावा। बैठे शिव बे प्रण सिरुनाई, हृदय सुमरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगारू सखीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बे का जाने भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरे जाद भवानी, जाय न कोटे हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा ही, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटे हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहते श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि ना सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। को मुनि संशय कर जनी, सूर्य अनादि जिय जान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और
पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, माँ मुनिन सो सब करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उचराही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का प्राणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। वाजहि वाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि जाना। हरि गिरिजा करे भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार की बाजे बजने लगी, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दासी तुरंग रत्नागा, धेनु बसनी मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भा जन भरि जाना, दाइज दीन ना जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोर हिम भूधर कयो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब बातें कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मीना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाते उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे। क्षमे हो सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वर देहु सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि सांभो सास समझाई, गवनी भवनी चरण सिरुनाई। जननी उमा वो लीतवलीनी, मैं ओछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे हूँ सदा संग कर पद पूजा,
नारी धर्म पति देउ न दूजा। वचन कहत भरे लोचन वारी, बहुरी लाई और लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इसी प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। कत विधि सृजिना री जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। मैं अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन को समय विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलते परे ती गही चरीना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारे न मिले भेंट भवानी, जाय जननी ओरे पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरे मिली चली उचित आशीष सब काहु दही, फिर फिर विलोकति मातु तन तब सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग है वंतु तब पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति पर तोष करे विदा कीन व्रस के तुसियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरते भवने आ ए गिरिराई, सकल शैल सरे लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। फिर पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु के लाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु ना कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत सबहि कैलासा। हरि गिरिजा विहार नित नयऊ, ए विध विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार की भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन में हूँ सट बदन कुमारा,
तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निकम प्रसिद्धि पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। तहि हेतु में वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सेंदु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारु। वरने तुलसी दासु किमि अति मदिमंत कम गमारु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरिते मुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालिसा कथा परिवाड़ी। नयनई नीरू रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवसे मुख आव नवानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गई, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सप न्यून सुहाई। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघु पतिव्रत धारी। विनु अग तजी सती असिनारी। अनुकरी रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही में कही शिव चरते। भूजा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के। रहित समस्त विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम।
मंगल भवने अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ते तह करो पयान। सियापति राम जय जय राम। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलास, रामायण मम हृदय में सदा करहूँ तुम वास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। रामायण जसु पावन गावहीं सुनहीं जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहीं बिन विराग जप योग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।